स्वामी हरिप्रिय नमो गुरुदेवाय गोब्रह्मदाता जगदाय कृष्ण गोविंदाय नमः। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम श्रीमद् भागवत की चर्चा कर रहे हैं। परंतु कुछ समय से हम चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं भक्ति की, वैदिक भक्ति की, साधना भक्ति की, उसमें थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने हमको चैतन्य चैतन्यता में बतलाया कि साधु संग, नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन। जो भक्ति के 64 अंगों में से 5 अंग जो प्रमुख अंग हैं वो है कि व्यक्ति को साधु संग और नाम जप करना ठाकुर जी का, भागवत जो है गीता भागवत का श्रवण करना, मथुरावास और श्रद्धा के साथ विग्रह की मूर्ति की सेवा करना। तो हमने पिछले बार जो चर्चा की थी मूर्ति के विषय में और कुछ भागवत श्रवण के विषय में कि जो भागवत है, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक भागवत भक्ति रस पात्र, एक मुख भागवत और एक डिवोटी भागवत, भक्त भागवत। और भागवत पढ़ी और भागवत स्थान है। जो भागवत कथा है वो भक्त के, शुद्ध भक्त के मुख से ही केवल सुननी चाहिए। कर्म मिश्रा भक्त या ज्ञान मिश्रा भक्त या प्रोफेशनल रिसाइटर जो होते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, उनके मुख से भागवत नहीं सुननी चाहिए। और थोड़ा सा उसके ऊपर और दिग्दर्शन करना चाहता हूं मैं, और उसके बाद हम साधु संग, मथुरावास और नाम संकीर्तन के ऊपर चर्चा करने की हम चेष्टा करेंगे। भागवत कथा जो है, चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं राधा कृष्ण के अवतार जो अवतरित हुए हैं जन कल्याण के लिए, उन्होंने स्वयं भगवान आपको हमको उसके सुझाव दे रहे हैं। भाई, आपको भागवत कथा सुननी तो पड़ेगी पंचांगों में, मगर भागवत सुननी कहां से है? और उन्होंने कहा भागवत पढ़ी और भागवत स्थान है। जो भक्त शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त आकर किसी को ऐसे ही शुद्ध भक्त बोल दिया जाता है, हमने आप शुद्ध भक्त ऐसे नहीं होता। जब तक व्यक्ति के पास स्वरूप सिद्धि नहीं होती तब तक उसको शुद्ध भक्त नहीं कहा जाता। उसके लिए आपको साधना भक्ति करनी पड़ती है, और साधना भक्ति करते जब सर जाता है व्यक्ति, उसी को साधु कहा जाता है। साधु बनने के बाद रागन में भजन करे, भजन करने के बाद नाम सिद्धि हो जाती है। जब नाम सिद्धि हो जाती है फिर स्वरूप सिद्धि होती है, उसको शुद्ध भक्त कहा जाता है। अब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भागवत सुननी है केवल उनके मुख से सुनी जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने कभी प्रोफेशनल भागवत नहीं कही, ना सुनी। और उनके जितने भी, हम गुरु परंपरा में, हमारी जो गुरु परंपरा है शिक्षा के ऊपर ये डिपेंड है, और जितने भी हमारी गुरु परंपरा में गुरु आचार्य आते हैं, वो ये जो व्यवसायिक भागवत कथा का कभी कहा किसी ने प्रचार नहीं किया। आजकल भागवत बिकती है, भागवत कथा, भागवत नहीं, भागवत तो आपको बाजार से खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, ले आए घर पे है आप मंदिर में, जब आपके घर में आ गई है, जैसे मूर्ति घर में आ जाती है तो मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है, जागृत हो जाती है। उसी तरह भागवत जब आप अपने अपने घर पे लेके आते हो, भागवत, भगवत गीता, महाभारत, रामायण जब लेके आते हो, वो वहां से पुस्तक के हिसाब से खरीदी। मगर जब आप घर पे आते हो, जब आपने उनका उसका पठन पाठन शुरू कर दिया, तो ठाकुर जागृत हो जाते हैं। तो भागवत जागृत होती है। जैसे हम जग जाते हैं तो भगवान भी जागृत हो जाते हैं। और जागृत भगवान, जागृत कथा, कथा जो है वो भी भागवत है। और कथा को जो बेचते हैं, भगवत भागवत की, रामायण की कथा को जो बेचते हैं, जो पैसा लेकर, अच्छा ठीक है, आप हमको आजकल तो 50-50 लाख देने लग गए हैं लोग, 10-10 लाख, 20-20 लाख लेते, कथा करते हैं। 7 दिन की जो ऐसी कथा करवाई जाती है, उस कथा का लाभ नहीं, वो भगवान को बेच रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। जो 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 भागवत करवाता है वो खींच उसको खरीद रहा है। ये व्यवसायिक है। अब इसके विषय में कई बार लोग बोल देते कि भागवत कर रहे हैं जी, महाराज जी को जो व्यास, उसको व्यास बोल देते हैं। व्यास की तो भी उसमें वो नहीं होती, उसकी जो क्वालिफिकेशन क्या है व्यास देव की। मगर जो
कथा कहने वाला है वो ये उसका उनका ये जो जस्टिफाई करते हैं जी, हमको जी वो ढोल वगैरह बजाने के लिए, मंजीरा बजाने के लिए हमारे गायक आते हैं, हमारा वो म्यूजिक सिस्टम होता है, ये होता है वो होता है, तो उसको उसके लिए हमको पैसा लेना पड़ता है। तो हमारा उनके वो एक सुझाव है भी, हमको हमारा प्रश्न है उन लोगों से, 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे नैमी शरण में, सुत गोस्वामी जी भागवत कर रहे थे, तो वहां पर क्या वो म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ था? वहां पर क्या कोई ढोल छेने बजाने वाले आए थे क्या? वो जो उनको बैठाया था एक साइड पे, वो ढोल छेने बजा रहे थे, और फिर बाद में वो शौनक आदि ऋषि उनसे प्रश्न पूछे थे। ये सब कुछ आडंबर नहीं था। जो भागवत कहते हैं कि चार कुमारों ने भागवत कही है, और धंधुकारी की कथा करने के बाद उन्होंने कहा है आप भी 7 दिन भागवत करिए, तो जब चार कुमार हरिद्वार में जब भागवत कर रहे थे, तो वहां पर क्या कोई बड़े बड़े टेंट लगे थे, बड़े बड़े ढोल, वो जो छेने बजाने वाले गायक, म्यूजिक सिस्टम लगा था क्या? कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा था। मेरा उनको प्रश्न है, या जो लोग ये बोलते हैं भागवत करने के लिए, सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को 7 दिन का आ, श्राप मिला श्रृंगी ऋषि से कि तक्षक नाग आकर डसकर 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, और वो गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए। राजा थे वो, इतने बड़े राजा थे, वहां पर ऋषि मुनि आ गए, देवी देवता भी आ गए, वहां पर कोई आडंबर नहीं हुआ, ये नहीं वहां पर कोई टेंट वेंट लगे फिर अरेंजमेंट हुआ, महाराज जी कथा सुनने के आ रहे हैं महाराज जी। अरे उन्होंने सब कुछ त्याग कर कर वहां पर आकर बस जमीन पर बैठ गए। जितने भी लोग थे वहां पर आराम से ऐसे बैठ गए। कोई वहां पर टेंट वेंट नहीं लगा था कि धूप से, बारिश बारिश से ये अभी होगा, इनके लिए अरेंजमेंट किया जाए। तो ये केवल आडंबर है, पैसा कमाने का जरिया है। और जो लोग यहाँ से सीख सुनते हैं भागवत, उनमें कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कुछ पुण्य कीर्तन हो जाएगा, थोड़ा बहुत कृष्ण का इधर उधर नाम गया, मगर 7 दिन के बाद कथा तो सुन लेते लोग, मगर देखते हैं वही ममता हृदय में 7 दिन के बाद घर आते हैं। अरे वहां पर उस मंदिर में, उस तीर्थ में हमने कथा करवाई जी, अपने सब रिश्तेदारों को बुलाया, गए वहां पर आडंबर हुआ, देखो रे बड़ा कथा, बहुत कथा बड़ी कराई सेठ जी ने, सेठ जी कथा करा के घर पे आते हैं, फिर भी वही ममता, वही इच्छाएं, वही वासनाएं, वही बिजनेस, वही धन संपत्ति, सब वही, वहां पर हृदय चेंज नहीं हुआ। परंतु जब शुद्ध भक्त से, जिसने नाम सिद्धि प्राप्त कर ली है, जिसने स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर ली है नाम जपते हुए, वो कौन सा भक्त होता है? उनके मुख से जब हम सुनते हैं, भागवत के अंदर कहते हैं, स्ताम प्रंगसात मम वीर संवितो भवंती कृष्ण रसायन कथा। जब हम शुद्ध भक्त के मुख से, साधु के मुख से कथा सुनते हैं, भगवान की अलौकिक जो जो उनका जो चर्चाएं हैं, उससे और हृदय में एकदम आकर घुस जाती हैं, ये कानों के रास्ते से आती हैं, इधर आकर उसका रस, जैसे हम गन्ने का रस पीते हैं, तो एकदम गर्मी के अंदर ऐसा ठंडी महसूस होती है, आहा क्या आनंद आया जब रस पीते हैं। जब जल पीते हैं गर्मी के समय, जब ऐसी तृष्णा जब होने जा रहे, कृष्ण का नाम सुना, केवल कृष्ण का नाम सुनने से, रूप गोस्वामी कहते थे जब वो नाम जब कहते, मेरे के हे प्रभु ऐसे मेरे को इतने मेरे कान हो, मेरे मुंह हो, ताकि मैं कृष्ण का नाम और सुन सकूं। जब कृष्ण का भवंती रत कृष्ण कर्ण रसायन, तो ये जो रसायन कथा, भगवान की जो कथा है, जो रस है भगवान की कथा का, जब हम शुद्ध भक्त के मन से सुनते हैं, तो हमारे अंदर एकदम उसका रस का अनुभव होता है। तत् जोशना, तभी क्या था, आशु अपर्व वर्तमनी, तुरंत उनकी कथा के, उनके मुखारबिंद से जब हमारे हृदय में वो कथा जाती है, तो तुरंत, बाद में नहीं, तुरंत क्या शुरू हो जाता है? श्रद्धा बढ़ जाती है, कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है, रति बढ़ जाती है, कृष्ण के प्रति प्रेम हो जाता है, भक्ति हो जाती है, अनुकृष्यमी, तुरंत उसके वो जो तीनों चीजें आ जाती हैं, श्रद्धा भी हो जाती है, प्रेम भी जागृत होता है, भक्ति बढ़ जाती है। कथा सुननी है तो कथा का पैसा नहीं लेना चाहिए।
कथा करवाने के लिए किसी कथाकार को पैसा नहीं देना चाहिए। अब आप बोलेंगे तो हम क्या करें? उसका आगे सोल्यूशन हम देते हैं आपको, क्योंकि उसके साथ और भी दो तीन चीजें जुड़ी हैं। कथा कैसे करनी है उसका आगे हम जवाब देते हैं। मगर यहाँ पर आगे अब जो, ये तो मूर्ति की पूजा हो गई, भागवत चर्चा कैसे करनी है वो हो गई। अब इसके बाद आता है जो तीसरे तीन दूसरे जो आगे तीन अंग हैं। साधु संग करना चाहिए, मथुरावास और नाम संकीर्तन। अब साधु संग, इसके ऊपर भी एक समस्या आ गई है। कलयुग का प्रभाव है। कलि दोष निधे राजन हस्ती एको महान गुना कीर्तना दव्य कृष्ण से मुखसंग परम रजेत। अब साधु है, कैसे साधु को पहचाने? क्या कोई लाल कपड़ा पहना हो, पीला कपड़ा पहना हो, जटा वटा हो, दाढ़ी वाड़ी हो, थोड़े से इधर उधर तिलक विलक लगे हो, बड़े बड़े मालाएं पहनी हो, उसको साधु कहना चाहेगा ना? शास्त्र नहीं कहता कि ये उसकी, हाँ ठीक है, अच्छा है, उसकी ये वेशभूषा है, पहचान है एक। मगर एक पहचान है, ये जो पहचान है ये बाहरी पहचान है। इस पहचान से आप धोखा खा सकते हो, और धोखा होता है, धोखा हो रहा है, शुरू से धोखा चलता आ रहा है। इंद्र आया, यज्ञ चल रहा है देवताओं का, इंद्र आया, साधु के वेश बनाकर उसने जो यज्ञ का घोड़ा अश्व चुरा कर लेके चला गया, धोखा हो गया। सीता मैया बैठी है, रावण आया, किसके वेश में आया? साधु के वेश में आया, और साधु के वेश में आके छाया सीता को चुरा कर लेके चला गया। धोखा सीता मैया को हो गया। वो भी कौन से जमाने में? त्रेता के जमाने में। इंद्र ने कौन से जमाने में यज्ञ यज्ञ में घोड़ा उठाया? अरे सतयुग के जमाने में। अरे उनको धोखा हो गया उस समय में, साधु के वेश में। आजकल कलयुग है, और कलयुग के अंदर आप साधु को पहचान लेंगे? अरे सीता मैया नहीं पहचान सकी उसको, देवता नहीं इंद्र को पहचान सके। सागर मंथन चल रहा था, तो राहु और केतु ये जो 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 वहां पर बैठे हुए थे, वो उन्होंने देवताओं का भेष बनाकर देवताओं के अंदर बैठ गए। देवता उसको पहचान नहीं सके, मगर तुरंत जब बात तब देवताओं ने देखा, उनको भी थोड़ी देर के लिए वो पहचान नहीं सके। अरे बड़े बड़े देवता उनको नहीं पहचान सके, और आप और हम जैसे वो भी इस कलयुग में साधु को पहचान ले रहे। साधु को पहचानना, ड्रेस से साधु के पीछे मत भागिए। पॉपुलैरिटी आज का सोशल मीडिया आता है, जटा वटा पहनी है, तिलक पहना है, थोड़े से इधर उधर का दो दो चार शास्त्र बोल दिए, दो चार लोग मूर्खों की तरह जाते हैं, रातों को खड़े हो जाते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे साधुओं के, ऐसी साधु नहीं। साधु की व्याख्या लिखी गई है, कपिल देव मुनि ने साधु की व्याख्या दी है। साधु कौन होता है? तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रु शांत साधव साधु आभूषण। साधु के आभूषण क्या है? साधु के आभूषण, ये तो हम तुलसी माला पहने हमारा आभूषण है, क्योंकि तुलसी मैया हम अपने को अर्पित कर रहे हैं। जब ठाकुर को, ठाकुर जी भोग नहीं लगाते तुलसी के बगैर। ठाकुर को जब जल अर्पित करना है, उसमें तुलसी डल डालते हैं। अब ये शरीर, ये काया, ये मन, सब कुछ ठाकुर को अर्पित करना है, तो उसके अंदर भी तो तुलसी चाहिए। ये जो तुलसी पहनी है दिखावे के लिए, ठाकुर के भोग के लिए पहनी है। हे ठाकुर, मेरा ये शरीर, मेरा ये मन, मेरी ये देह, मेरा देही, सब कुछ प्रभु आपका है। तो तुलसी लगाकर अपने अपने शरीर पर ठाकुर को अर्पित कर दी जाती है, अपने आप को अर्पित किया जाता है। ये तो एक प्रोसेस है, बाहरी प्रोसेस है। जो अंदर का प्रोसेस है, साधु की पहचान कैसे करनी है, उसको वेशभूषा से नहीं, उनको अपने कानों से सुनकर साधु की पहचान करनी है। कोई गृहस्थ हो जो एक्चुअली साधु जो होता है, जो वास्तविक में जो सिद्ध पुरुष होता है, वो अपने को छुपा लेता है। वास्तविक जो नाम सिद्धि और सिद्ध स्वरूप पुरुष होता है, वो साधारण व्यक्तियों की तरह घूमेगा, ग्रस्त घूमेगा, ग्रस्त की तरह। वो कपड़े पहनेगा नहीं, आडंबर करेगा ही नहीं वो। उसकी क्वालिटी क्या बोली है, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की चेष्टा कीजिए। तितिक्षवा कार्मिका सुहृद सर्वदेहिना अजात शत्रु शांत साध साधु अभूषणा। तितिक्षवा, उसकी सबसे पहली सहन शक्ति। किसी को कुछ भी, उसको कोई भी कुछ कह जाए,
बुरा कह जाए, ये कह जाए, सहन शक्ति। यहाँ कोई बोले महाराज जी आप ये आप गलत कर रहे हो, अरे अच्छा मैं गलत कर रहा हूं, तुरंत उसके पाँव में पड़े, अच्छा मैं अभी अपने आप को ठीक करता हूं। ये साधु की सबसे पहली पहचान है, तितिक्षुआ। अपने को बड़ा नहीं समझता वो तो। जैसे राधा रानी है, जब कोई भी जाता है, राधा रानी कृष्ण की सेवा में, राधा रानी कहती है अरे देखो ये आया है, अरे ये तो ये सखी, ये तो बहुत, ये तो मेरे कृष्ण की बहुत, मेरे से भी बड़ी सखी है। तो जो शुद्ध नाम सिद्ध जो साधु होता है, जो स्वरूप सिद्ध साधु होता है, वो साधु बहुत सहनशील होता है। कभी उसको कोई अपशब्द कोई कह जाए उसको गुस्सा नहीं लगता, और कोई सुझाव दे दे उसको वो ले लेता है। दयालु, दूसरा साधु का लक्षण दयालु। वो जीवों पर देखता है तो देखता है अरे कैसे ये माया में फंसे हुए हैं जीव, अरे इन जीवों को कैसे कैसे सुझाव दूं, कैसे निकालें। दया, जो दया है उसका स्वरूप दिया है चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं। चैतन्य महाप्रभु कहीं पर भी गए, उन्होंने दया की जीवों के ऊपर, अरे ये जीव इस संसार में फंसे हुए हैं। आजकल साधु क्या करते हैं, मेरा चेला बन जाओ, पहले चेला बनाते हैं, दीक्षा ले लो दीक्षा ले लो, ये दीक्षा का व्यापार इतना बड़ा चला हुआ है। और मूर्ख लोग भी ऐसे भागते हैं इन साधुओं के पीछे, दीक्षा के पीछे। बस मेरी रबर स्टैंप लग जाए, दीक्षा ले ले, या मैं जी फलाना फलाना साधु का चेला हूं जी, उसने मेरा नाम चेंज कर दिया, मेरे को दीक्षा मिल गई, देखो मेरे को दीक्षा मिल गई। अरे दीक्षा का और आडंबर है, चैतन्य महाप्रभु ने किसी को दीक्षा नहीं दी। लोगों को, हाँ उनके जो पार्षद हैं वो तो अलग बात है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो अलग बात है। मगर जहां पर भी जाते थे चैतन्य महाप्रभु केवल एक ही बात बोलते थे, नाम करो नाम करो नाम करो, खाते पीते सोते जागते नाम करो, बस नाम ले जाएगा, नाम ले जाएगा आपको। किसी व्यक्ति ने हमारे गुरु जी को बात पूछी, स्वामी प्रभुपाद जी को, कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया हरिनाम का, कभी किसी को दीक्षा नहीं दिया, तो उनका संप्रदाय से संबंध कैसे होगा, परंपरा से। प्रभुपाद जी ने कहा जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को मान रहा है, जो उनकी पूजा कर रहा है, इसका मतलब वो परंपरा से जुड़ गया, चैतन्य महाप्रभु ही उसके गुरु हैं। गीता के अंदर भगवान कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा पापी राजेश विदुष कारण में योग नष्ट परंतप इमं विविश्वते योगम प्रोक्तान अभ्यम। अरे मैंने ये ज्ञान दिया, गीता कहीं पर गीता में नहीं कहा कि मैं दीक्षा दो मेरे से पहले। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, तद्विधि परिपतेन परिप्रश्नेन सेवा उपदक्षिते ज्ञानम ज्ञानिन तत्दर्शी, जो तत्दर्शी है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जो नाम सिद्ध व्यक्ति है, जो तत्व जिसको जानता है, ऐसे ज्ञानी के पास जाओ। गुरु नाम नहीं यूज किया वहां पर, ज्ञानी के पास जाओ। तद्विधि प्रणिपातेन, ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो भक्त ज्ञानी, ज्ञानी वो नहीं, निराकारवादी नहीं, जिसको भक्ति का ज्ञान है, भक्ति जो सिद्धांत है, भक्ति सिद्धांत ज्ञान जो है, भक्ति के विषय में जिसको ज्ञान है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, उसकी सेवा करो, उसके पास जाके प्रश्न पूछो। उपदक्षन्ते ज्ञान ज्ञान तत्वदर्शी है, क्योंकि उसने तत्व देखा हुआ है, वो आपको उस तत्व के बारे में बतला देगा कि भक्ति का तत्व ये है। और भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर, ये जो तत्व है, ये गुरु परंपरा में वो तत्व चला आ रहा है। ये ज्ञान के विषय में बोला है कि सारी गीता के अंदर कहीं पर भी नहीं बोला कि तुम पहले दीक्षा लो फिर आपको वो ज्ञान देगा ना। साधु के शरण में चले जाओ, हे महाराज मैं इस संसार में फंसा हुआ हूं, मेरे को इस संसार में निकलने का कोई मार्ग बताइए। तो वो साधु जो है वो आपको मार्ग बताएगा, बस इसी को दीक्षा कहा जाता है। आपने उसकी बात मान ली। शुकदेव गोस्वामी जब बैठे, परीक्षित महाराज जब आए, तो शुकदेव गोस्वामी ने ये कोई कंडीशन नहीं डाली कि, या किसी साधु ने ये नहीं बोला अरे महाराज जी आप तो जा रहे हो, 7 दिन में बाद आपकी आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप पहले गुरु से दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो किसी गुरु से।
किसी साधु ने ये बात नहीं कही उनको। सुखदेव गोस्वामी आए, शुभ ताल पर गंगा जी के तट पर, दीक्षित बैठ जाओ, सुनो बस। उन्होंने 7 दिन उनको सुनाया, भगवत प्राप्ति कैसे होगी। अब ये जो चर्चा चल रही है केवल और केवल भगवत प्राप्ति की। 7 दिन के बाद, परीक्षित तेरे को क्या दिख रहा है अब? परीक्षित कहता है, हे महाराज, मेरे को तो जुगल जोड़ी के दर्शन हो रहे हैं, अपना शरीर छोड़ दे अभी। जब परीक्षित शरीर छोड़ रहे थे, तुरंत समय का काल चक्र रुक जाता है। तो अपनी मां को उद्धार करके जाते, फिर परीक्षित परीक्षित अपनी मां उत्तरा को वो कहानी सुनाता है, जाने से पहले कथा सुनाकर। फिर काल चक्र चलता है, फिर तक्षक नाग आता है। तक्षक नाग ने मारा नहीं परीक्षित को। परीक्षित को तो पहले ही राधा कृष्ण की अनुभूति हो गई थी, राधा कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। तो ऐसा जो साधु होता है, जो दयालु होता है, चैतन्य महाप्रभु दया की, जीव दया, नाम रुचि, जीव दया नाम रुचि, ये जो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जीवों के ऊपर दया। दया कैसे की? नाम ले लो, नाम ले जाएगा। कले दोष निधे राजन, हस्ती एक महान गुना। और सब कुछ यहाँ पर कोई गुण नहीं है इस कलयुग के अंदर, केवल नाम ही गुण है। नाम को पकड़ लोगे, नाम आपको खींच के ले जाएगा। जितनी जोर से नाम को पकड़ोगे, उतनी जोर से आपको छूटेगा नहीं, गिरोगे नहीं। रस्सी है, कुएं में गिरा हुआ है, ऊपर से रस्सी वाला खींच रहा है, रस्सी को पकड़ लो बस, वो रस्सी आपको खींच के ले जाएगी। सहनशीलता, दयालुता, सब जीवों पर सुहृदता, सब जीव, अरे फंसे हुए सब जीव। वो ये नहीं बोलेगा मेरे चेले जो आए मैं केवल उन्हीं को लेके जा रहा हूं। और आजकल तो इतना सत्यानाश हो गया है। जैसे रावण साधु के वेश में था, कलयुग के अंदर हमारे जो आचार्य हैं, जिनके हम फॉलोअर, सप्त सप्त गोस्वामी, सेवंथ गोस्वामी, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, हम उनके अनुयायी हैं। हमारी गुरु परंपरा उनसे चलती आ रही है। चैतन्य महाप्रभु की जो, जब चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की जो वृक्ष है वो बोया, उस भक्ति के वृक्ष में एक ब्रांच नित्यानंद परिवार को जा रही है, उस भक्ति के वृक्ष में एक अद्वैता परिवार को जा रही है, एक श्रीवास परिवार में चल रही है। तो ऐसे वृक्ष जो होता है उसकी अलग अलग शाखाएं होती है, मगर सब सब सब, क्योंकि वृक्ष एक है, उस वृक्ष की शाखाओं के ऊपर आम तो सबका वही फल लगेगा, मीठा। ये नहीं है कि इस शाखा पे अलग आम है, इस शाखा पे अलग आम है। कई बार आजकल जो संस्थाएं बन गई हैं, कोई विदेशियों के द्वारा चलाती हैं कृष्ण की, नहीं नहीं इसी संस्था में आओ, बस इसी संस्था में आपको कृष्ण की भक्ति मिलेगी। अरे हमने प्रचार किया ना हमारे, अरे ठीक है, तो एक ही संस्था में एक ही शाखा पे आम लगेंगे क्या? उसी आम मीठे होंगे, बाकी और कहीं पर आम नहीं लगेंगे? किसी भी शाखा में चले जाओ, गौड़िया समाज, गौड़िया परिवार जो गौड़िया चैतन्य महाप्रभु के जो लाइन में, मगर विरक्त हो, ये नहीं हो कि उसने उसने आ, आ, ये जो नाक के तिलक नाक के तिलक, कंठी माला, यही काली चेला। चैतन्य महाप्रभु के बाद जब ये ब्रांचेस बनी, तो हमारे वहां पर कुछ लोग साधुओं के भेष में कृष्ण का नाम लेना, मगर उसके पीछे उनका ज्यादा जो वहां पर गौड़िया बंगाल में स्त्रियों के संग रहना साधुओं के भेष में, ये आज से नहीं चलता आ रहा, शुरू से चलता आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु के बाद इतना वहां पर खराब हो गया, जिसके माथे पर ये बंगाल में ये तिलक लगा कर बोलते ये तो भोगी है, ये तो औरतों के साथ रहती हैं, ये लोग नहीं, अच्छे लोग नहीं है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जब आए, उन्होंने 13 अप संप्रदाय को रिजेक्ट किया है। औला बौला, जात गोसाई, गौर नगरी, सहजिया, साखी वेखी, ऐसे 13 अप संप्रदाय हैं जो कि साधु के भेष में रहते हैं, मगर वो एक्चुअली साधु नहीं।
नाम भी करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे एक बौला संप्रदाय है, बौला संप्रदाय में वो खूब रोते भी हैं, हरे कृष्ण करते हैं वो बंगाल में, मगर संघ में क्या करते हैं वो, संघ में अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वो भी साथ में करते हैं। ये बौला संप्रदाय है। एक सहज संप्रदाय है, मेरे को नाम नहीं उसमें आ रहा, तो वो बोलते ठीक है, वो स्त्रियों को संघ में रखते हैं, और जो अवैध संघ रखते हैं, अवैध संघ करते हैं, तो हमारे भक्ति और ठाकुर ने उसके बारे में निषेध किया है कि उनके मुख से मत सुनो। साधु आजकल, अभी जो बात है तो थोड़ी सी और भी आपको पता ही लग जाए, ताकि आप किसी लोगों के पीछे इसे मत भागिए। आजकल गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी आते हैं अपने ब्रह्मचारी चेलों को बनाते हैं, ब्रह्मचारी चेले बना गए, उसको बोलते हैं और लेके आओ चेले वेले। बाद में गुरुजी कहते हैं जाओ मंदिर के नाम के ऊपर लोगों से दक्षिणा वगैरह लेके आओ, डोनेशन लेके आओ, चैरिटी लेके आओ, 10% तुम रखो। ये मैं सत्य बोल रहा हूँ आपको, ये सब चीजें जो मैं है मैंने अपनी आंखों से अनुभव किए हुए, बहुत क्लोजली इन चीजों को देखा है मैंने। आपने शायद क्लोजली नहीं देखा, हमने बहुत क्लोजली देखा है। हमारे पिताजी 50 साल पहले कहते थे, बेटा साधु मिलना बहुत मुश्किल है, करोड़ों में से एक मिलेगा। और हमारे भक्ति सरस्वती ठाकुर, हमारे गुरु जी प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, वो एक बार वृंदावन आए ब्रज में, तो बोलते मैं सारा वृंदावन घूम आया मगर मेरे कोई साधु कोई भक्त नहीं मिला। आप बोलेंगे अरे ऐसी बात कह रहे हो। उनका कहने का आशय ये है कि शुद्ध भक्त, जो नाम सिद्ध भक्त, स्वरूप सिद्ध भक्त, और आजकल ऐसे गुरु नहीं जो गुरु को बोलते जाओ। एक फीमेल सेक्रेटरी रखी हुई है, सेक्रेटरियों के साथ उनका संपर्क है, अवैध संपर्क चल रहा है, लोग कैसे कैसे चल रहा है। हमारे एक हनुमान प्रसाद पुदार जी गीता प्रेस में वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आश्रम में सेक्रेटरी रखता है, स्पेशल सेक्रेटरी के विषय में बोला, उसका कल्याण सपने में भी नहीं हो सकता। बोलते हमारी समझ से तो बाहर है, उसका कल्याण कैसे होगा। हमने अपनी आंखों से देखा, ब्रह्मचारी लोग जाते हैं, पैसा कमा के लेके आते हैं, गुरु को देते हैं, 10% गुरु उसको देता है, बाद में आधा और अपनी जेब में इधर से रख लेता है। तो टेम्पल के बहाने, मंदिर के बहाने बैंकुटी हॉल बनाए जा रहे हैं, विवाह शादियों के लिए पैसा कमाने का एक वहां पर मंदिर बनता है, मगर एक साइड पे बैंकुटी हॉल चल रहे हैं। मंदिर में रेस्टोरेंट, बैंकुटी हॉल का क्या काम। बंगाल में मंदिर तो ठाकुर जी के लिए है। आपको विवाह करना है ठाकुर जी के सामने आगे, वो आपको जयमाला पहना है, वो जयमाला पहने, पंडित जी ये साक्षात, ये भी एक तरीका है विवाह का। बस ऐसे विवाह कर लो ना। वहां पर साइड पे उधर मंदिर के अंदर आपको बैंक्वेट हॉल चल रहे हैं, मंदिर में रेस्टोरेंट चल रहे हैं, मंदिरों के नाम के ऊपर गेस्ट हाउस बन रहे हैं, और गुरु, ये युक्त ग्राहक नहीं है। कहते जी हम भगवान के लिए यूज कर रहे हैं। अरे भगवान के लिए ऐसे यूज करने को भगवान को ऐसा पैसा नहीं चाहिए। भगवान को तो ऐसा पैसा चाहिए जो हमारे गुरु जी के, जो गुरु शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर महाराज को एक बार उनका एक सन्यासी बाजार में वो भिक्षा के लिए जाते थे, और भिक्षा के लिए जाके झोली फैलाई, तो वहां पर कम्युनिस्ट भी बहुत है बंगाल में, तो उसने, एक कम्युनिस्ट होगा कोई परिवार, वो नास्तिक थे, उन्होंने क्या किया, चूल्हे की राख उठाकर उसके झोली में डाल दी। जब चूल्हे की राख डाल दी झोली में, अब बेचारे का मन थोड़ा सा अपसेट हुआ, ऐसा जैसे हुआ, बोले क्या ठाकुर सिखा रहे हैं, अपने गुरु जी के पास आ गए, हे गुरु जी। गुरु जी को प्रभुपाद कहते, भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज। प्रभुपाद एक टाइटल है जो कि किसी किसी आचार्य को मिलता है। हमारे जो प्रभुपाद शिला भक्ति वेदांत स्वामी स्वामी प्रभुपाद, वो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी गोस्वामी प्रभुपाद जी ने जब देखा अपने सन्यासी को, बोलते ऐसा करो बेटा, इसको पीछे रसोई में ले जाओ, इस राख को, इससे बर्तनों को यूज कर दो राख को, ताकि उस व्यक्ति के जिसने भी ये तेरे को दिया है, ताकि उस सेवा में लग जाए, उसकी उसकी सेवा लग गई।
इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। हमारे आ, एक और घटना है, मेरे को उसका जगह का नाम याद भूल गया। कोई साधु था, घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। भिक्षा मांगने गया, एक बहुत ही कंजूस आदमी था। उसको पता था ये कंजूस बहुत है, मगर साधु की दया, ये साधु कहा जाता है, साधु की दया कि किसी तरह इस जीव का उद्धार हो जाए। ये व्यक्ति ना तो नाम जप कर रहा है, ना ये व्यक्ति कुछ कोई कोई साधु सेवा कर रहा है। कैसे मैं इसका उद्धार करूं? रोज जाता उसके द्वार पर जाके, भिक्षा दे ही भिक्षा मांगे। अरे भागो, भाग जाओ यहां से। चला जाए, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 गया, कैसे उद्धार कर? अच्छा, तो एक दिन उसने सोचा ये बहुत तंग करता है, कुछ ना कुछ तो इसको देना पड़ेगा। साधु के संग से थोड़ा सा प्रभाव हो गया ना, तो उसने क्या किया, जो छिलके होते हैं, सब्जी के छिलके होते हैं ना, जब आप सब्जी बनाते हो उसके छिलके पड़े होते हैं, उसने देखा, छिलके उठाए, उसके वहां डाल दिए साधु की झोली में। साधु बोलता जय सीताराम, सीताराम सीताराम करता हुआ साधु वहां से गया। अब बहुत प्रसन्न हुआ साधु। क्यों प्रसन्न हुआ? उसने बोला इसने कुछ दिया तो है आज मेरे को। जाकर उस साधु ने उस छिलकों को गौ माता को डाल दिया। अब साधु दोबारा फिर आया, उसने बोला अच्छा फिर आया, इसको फिर छिलके दे दिए, फिर उसको गौ माता को डाल दिए। करते करते जब उसने थोड़ी देर, इसने कुछ दिनों ऐसे किया, क्योंकि गौ माता की सेवा लगी इनडायरेक्टली, उसका हृदय चेंज हो गया। इसको साधु कहते हैं। साधु, ऐसा कोई साधु मिलना, विरक्त मिलना, अब आप बोलेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, कहां से ढूंढेंगे ऐसे साधु? अब आप साधु के बारे में बोल रहे हो, साथ में आ, यहाँ पर प्रोफेशनल रिसाइटर व्यवसाय चल रहा है साधु के नाम पर, मंदिर में व्यवसाय चल रहा है। और हम धाम में जाएंगे, चैतन्य महाप्रभु के तो मथुरावास धाम में जाते हैं, तो धाम में आजकल लोग जा रहे हैं, धाम में भी दूषित हो गया है। ये ये हमारे धर्म का फॉल्ट नहीं है। हमारा धर्म जो सनातन धर्म है, वो तो पवित्र है, पवित्र रहेगा, पवित्र था। और हमारा जो प्रोसेस है जो भक्ति का, वो पहले से भी पवित्र था, अब भी पवित्र है, आगे भी पवित्र रहेगा। ये कभी रुकने वाला नहीं है। जैसे दुष्ट आते जाते हैं, कोई दो देशों में जब लड़ाई होती है तो आप देखते हैं कि उसके वो जासूस भेजते हैं। जब भी अभी भी आपने देखा ना, ईरान और इजराइल में, और वहां पर लड़ाई चल रही है। अब इजराइल वालों को कैसे पता कि वहां पर कौन सा कहाँ छुपा हुआ है? तो इजराइल वाले क्या करते हैं, वो अपना दूत भेजते हैं, सीक्रेट एजेंट होते हैं वहां पर। सीक्रेट एजेंट को पता होता है ये जगह यहाँ पर अटैक कर दो। अब जो दूसरे देश वाले, उनको वो अपने सीक्रेट एजेंट इधर भेजते हैं, जासूस भेजते हैं। तो इसी तरह चैतन्य हमारे भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद महाराज बतलाते हैं कि ये कलयुग का समय है, और कलयुग के समय में कली भी अपने जासूस भेजता है साधुओं के भेष में। तो इसलिए हम जब जाए, हमको जिस तरह पहाड़ पे चढ़ते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हमको देखना पड़ता है, अरे कहीं पर खड्डे में हम गिर तो नहीं जाए, यहाँ पर बहुत गहरा खड्डा है, ध्यान रखना पड़ता है, विशेषकर जब रात होती है। आप 4 धाम की यात्रा पे जाए ना, वहां पर बद्रीनाथ केदारनाथ, कई बार लोग चल के जाते हैं। हम कई बार अपने बचपन में बहुत देवी के चल के गए हुए हैं, 50-50 किलोमीटर चल के जाते थे हम। जो वैष्णव देवी है वो तो 12 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर है। मगर यहाँ से हमारे हिमाचल में देवी का, जहाँ होशियारपुर से चिंतपूर्णी ज्वाला जी इधर को जाओ तो 50-60 किलोमीटर है। तो जब दिन में तो आदमी चल लेता है, मगर रात को भी चलते थे हम। बहुत गए, कई बार बहुत ज्यादा गए हम बचपन में देवी दर्शन के लिए। तो देवी की कृपा से हम जब जाते थे, रात होती थी, तो कई बार बहुत ध्यान रखना पड़ता था, कहीं को खड्डा वड्डा तो नहीं है, कहीं उसमें तो गिर तो नहीं जाए।
बस वही आपको हमको याद रखना है, ये कलयुग है, कली का समय है। 4,32,000 साल तक चलेगा कली का समय। और इस कलयुग के अंदर कलयुग के भी जासूस हैं, वो भी ब्राह्मणों के। और ब्राह्मण, हमारा जो धर्म ब्राह्मण है वो दूषित, वो खराब नहीं है, हमारे साधु भी खराब नहीं है। मगर जब कलयुग अपने दूतों को, अपने जो जासूसों को भेजता है, उसको पहचानने में हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। आज देखते हैं लोग धाम जाते हैं, मथुरावास चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मथुरावास किस लिए जाते हैं? वृंदावन रहना, मथुरा, मथुरा में रहना, या जगन्नाथपुरी में रहना, अयोध्या में रहना, किस लिए जाते हैं? ताकि हम भक्ति कर सके। वहां पर सब साधु लोग, वहां पर जितने भी लोग हैं, भक्ति के तत्पर रख रहे हैं। हमारे गुरु जी प्रभुपाद, मैं आपको ढूंढ के दूं इधर से, वहां पर वो एक बात बताते हैं। एक सेकंड में, मेरे को उसका जरा कहीं मेरे से कहीं पर, उसमें वो कहते हैं कि जो, मेरे पास इधर पड़ा नहीं वो ग्रंथ सामने मेरे, तो हमारे गुरु जी एक बात कहते हैं उस ग्रंथ में। वो कहते हैं कि जो ये जो धाम है, कलयुग के प्रभाव से दूषित हो गए हैं। लोग व्यवसाय करने के लिए जाते हैं वहां पर। जो वृंदावन में जाता है ना व्यवसाय करने के लिए, वृंदावन में गए, चलो जी वृंदावन में रहेंगे, एक दुकान खोल लेंगे, वहां पर कुछ प्रॉपर्टी का बिजनेस करेंगे, प्रॉपर्टी इधर को बेचेंगे, लेंगे। वहां पर हमारे गुरु जी कहते हैं जो लोग व्यापार करने के लिए वृंदावन में जाते हैं, उनको अगले जन्म, ठीक है वृंदावन में गए, भजन किया, मगर व्यापार करने के लिए जो जाते हैं, तो बोलते हैं हमारे गुरु जी कहते हैं कि उनको वहां पर कुकर सुकर बनना पड़ता है अगले जन्म में। वहां पर उनको सुअर या कुत्ते का जन्म मिलेगा, क्योंकि वहां पर ये वृंदावन जो है, धाम जो है, ये व्यापार करने के लिए नहीं बने। वहां जो धाम वासी हैं वो कर रहे हैं, वो उनका कर्म है, उनको अलाउड है। क्योंकि अब तो उनको कमाना पड़ेगा, उनका वो अपना भजन करते हैं, उनको जन्म, जो बाहर से जाते हैं, बाहर से जाकर वहां पर व्यापार शुरू करते हैं, उनके लिए उनका कुकर सुकर जन्म मिलेगा। मगर उनका क्योंकि लगाव था धाम से, फिर उनको अगले जन्म में कुकर सुकर बनकर अपने कर्मों को भोग कर फिर भगवान की प्राप्ति होगी, वो भी भजन के बाद। जन्म तो होगा वृंदावन में उनका अगले जन्म में भी, मगर जन्म में जो वृंदावन में रहकर, यहाँ जगन्नाथपुरी जितने भी हमारे धाम है, वहां पर रहकर जो अपराध करते हैं, यहाँ जो साधु वहां पर रहकर साधु के वेश में आ गया, और वहां पर कोई स्त्री का संग कर लिया, ये होता है, पहले भी होता है, अब भी हो रहा है, आगे भी होगा। साधु के वेश में माया जो देवी है, गुण में मम माया दुर्त्याया, उसका भी एक कारण है क्यों होता है। कई बार कोई साधु बनता है, हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, 10 नहीं, हमारे पास पूरी लिस्ट है, और बहुत क्लोज व्यक्तियों को हमने गिरते हुए देखा है। बड़े बड़े साधुओं को हमने अपनी बहुत क्लोज दृष्टि से देखा है, वो गिरते हुए, स्त्री के गोद में जाते हुए देखा है। कारण क्या है उसका? कारण है जब भजन है नहीं, दान दिया, दान का पैसा में पाप होता है, और आपके पास उस दान को, चूंकि साधु का अर्थ है भिक्षा लेगा, मगर जब भिक्षा लेता है तो उसको भजन करना पड़ता है। भजन है नहीं, दान का पैसा खा लिया। शुरुआत तो भक्ति पवित्र मन से की थी कि हे प्रभु, मैं नाम जप करूंगा, आपका धाम में रहूंगा, धीरे धीरे गुरु बन गया। मगर बाद में जब दान लिया, लोगों का दान संग किया, स्त्री संग किया, दान वान लिया, और व्यक्ति गिर गया। कारण क्या? भगवान ने तो कहा कि मैं बचाता हूं अपने भक्त को, कौन ते प्रति जानी, नामे भक्ता अपने क्षति। अरे मेरा भक्त गिरता नहीं, अब वो तो गिरेगा नहीं, भगवान पकड़ लेंगे। अब जहर खुद स्वयं खाएगा तो भगवान क्या करेंगे? ये लिखा गया है, जैसे आप एक डिब्बी होती है, डिब्बी के ऊपर लिखा था है, जो भी मेरे को इंग्लिश में, जो भी, ये जहरीला पदार्थ है, इसको टच मत करिए। अब फिर भी आप उस जहरीले पदार्थ को ले रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, तो वहां पर भगवान क्या करेगा और आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा? हम छोटे थे तो वहां पर शनि का दान बहुत डेंजरस होता है, शनि देव का दान लेना।
तो हमारे पिताजी ने बचपन से सिखाया था, कोई भी दुकान पे आए उसको भले कुछ थोड़े से, वो जमाने में तो, आजकल तो पैसे की, वहां उस समय तो सोना भी जो 200 रुपए किलो, 200 रुपए तोला होता था, तो कोई भी आए तो हमारे पिताजी उसको 10 20, 10 20, 5 पैसे, 10 पैसे, कुछ ना उन्होंने चेंज रखी होती थी दुकान में, जो भी कोई भिखारी आता था उसको दे देते थे। ये हमने बचपन से हमारे पिताजी ने सिखाया है, बोला जरूर दो। वृंदावन में भी कोई साधु आए आपके घर में, आए आप किसी घर में रहते, फ्लैट में रहते, वहां पर भी साधु आते हैं, जब साधु आए उनको जरूर दो। तो खैर, वहां पर एक, हमारे में एक कम्युनिटी है पंजाब में, भाखड़ा कम्युनिटी होती है, पता नहीं बाकी जलंधर में तो है। तो हमारे पिताजी उनको मंगा रहे, भाखड़ा तुम दान ले रहे हो, वो भी तुम शनि का दान ले रहे हो, अरे तुम पचाते कैसे हो, मेरे को ये तो बताओ। पैसे जरूर देते थे उसको। एक दिन कुछ बोलता, लाला जी ये जो मैं दान ले रहा हूं ना, इसको पचाने के लिए मैं 4 4 घंटे इसकी पूजा करता हूँ, और शनि का दान पचाने के लिए मैं, और इस क्योंकि ये लोगों ने दिया है इन्हीं के लिए पूजा करता हूं। तो यह सही तरीका है दान लेने का। दान लेकर अपने भोग के लिए लेना है, जो ले लेता है, और दान पाप का दान है। गुरु बन गया, चेले बन गए, ध्यान किया नहीं। चैतन्य महाप्रभु के समय में क्या होता था, हमारे, मेरे पास अभी कोट नहीं है, मैं जो भक्त हमारे साथ रोज रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दूंगा, या किसी को, हमारे गुरु जी ने बात वही है, किस तरह सन्यासी को, गुरु को, जो संग से, संग दोष बहुत है। चैतन्य महाप्रभु की भी वहां पर जो जो फीमेल चेले जो फॉलो करते थे वो दूर से प्रणाम करते थे, नजदीक नहीं आते थे। एक बार छोटा हरिदास ठाकुर वो चावल लेके आया कहीं से, उसने चावल पकाए, ठाकुर भोग लगाया, चैतन्य महाप्रभु को दिया। अब चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, तो उन्होंने, उनको पूछते हैं, हरिदास तुम ये चावल कहाँ से लेके आओ, इतनी बढ़िया क्वालिटी के चावल कहाँ से लेके आए हो। उनको तो पता था, तो जानबूझकर, जैसे अपने गुरु अपने चेले को पूछता है, बेटा कहाँ से लेके आए हो, उसका अर्थ क्या है कि कहीं तूने कुछ दोष दृष्टि की है। हरिदास ठाकुर, छोटा हरिदास भी आ, बोला, महाप्रभु मैं उस फला औरत के पास से भिक्षा लेने गया था, उसके घर पे उसने मेरे को भिक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया, जाओ आज से तुम मेरी संगति मत करना, उसको ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया, क्योंकि सन्यासी होते हुए तू औरत के पास से भिक्षा लेने के लिए गया था क्या। चैतन्य महाप्रभु ने हमारे, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, अम, आश्रय चैतन्य महाप्रभु के, वो जो सत्यभामा के अवतार हैं, तो उन्होंने, जब चैतन्य महाप्रभु के पास एक लड़का आता था, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, सत्यभामा है ना, तो वो आकर उनको, वो चैतन्य महाप्रभु अवतार में कहते हैं जगदानंद पंडित, उन्होंने कहा, महाप्रभु ये लड़का आता है छोटा सा आपके पास, इसके पास आप संपर्क मत करिए, क्योंकि इसकी जो माँ है, इसमें कोई दोष नहीं है, आप में भी कोई दोष नहीं है, मगर इस बच्चे की जो माँ है वो विधवा है और बहुत अति सुंदर है। तो लोग कल को पूछेंगे सामने ये क्यों आ रहा है, ये आप ये क्यों मिलने आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उसका सुझाव मानकर तुरंत अपना संपर्क तोड़ दिया। तो भक्ति के अंदर जो इस तरह का जो जो कभी आप किसी को गिरते हुए देखते हो, तो उसका दोष होता है अन्न दोष। अन्न दोष के कारण व्यक्ति गिर जाता है। अन्न के लिए बहुत सावधान होना चाहिए। अन्न के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि कैसे अभी दूषित अन्न बाजार में मिलता है, बाजार में खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और किसी का जूठा तो खाइए ही नहीं। लोग बना रहे हैं,
साथ में रोटी बना रहे हैं, साथ में वो अपने परिवार को बांट रहे हैं, गंदे हाथों को, गंदे प्लेटों को टच कर रहे हो, तो उससे दूषित, वो दूषित है। जब आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाते हुए उसी हाथ से वो खाना बन रहा है, उसी हाथ से कोई टच कर रहे हैं, दूसरा टच कर रहा है। बफे पार्टियां, जो वेडिंग पार्टियों में बफे होता है, सब जूठे हाथों से खा रहे हैं, जूठे हाथों से। वो दूषित अन्न है, उससे मन दूषित हो जाएगा। तो साधु को, या साधु का अर्थ मैंने आपको पहले भी बोला, ये कपड़े पहनना, जटा जूट दाढ़ी होना, वो साधु नहीं। आप भी साधु हैं। कभी आप में ये गुण आ जाते हैं, आप तितिक्षवा, कार्मिका, सहृद सरदेन, अजात शत्रशांत, साधु साधव भूषणा, आप में 6 गुण हैं, तो आप भी साधु कहलाने के काबिल हैं। कोई गृहस्थ जिसके अंदर, जिस भक्त के अंदर ये गुण है, वो भी साधु है। तो मथुरावास जब लोग जाते हैं, धाम में जाते हैं, आजकल तो पिकनिक लोग मनाने जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, 4 धाम में जाते हैं। टूरिज्म के लिए मत जाइए। जाना है तो केवल साधु को ढूंढने के लिए जाइए। कहाँ पर साधु होगा, कहाँ पर मैं ऐसा कोई विरक्त साधु मिल जाए जिसके चरणों में बैठकर मैं कुछ प्रश्न कर सकूं। और उनके अब नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अब आप बोलेंगे वृंदावन में या किसी और धाम में, अयोध्या में हमको कभी ढोंगी बहुत मिले, अब कैसे पहचाने। मैं आपको स्पष्ट बोलता हूं, ये मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। हमारे जीवन में हमने ऐसी प्रार्थना किया, हे प्रभु हमको ऐसा ऐसा संग दो। हम कहाँ ढूंढने जाएंगे साधुओं को। और भगवान ने हमारी इस जो प्रार्थना है उसको सुना। हम जब बचपन में थे तो देवी की और शंकर जी की पूजा बहुत करते थे, वह कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानते थे। हमने बोला कहाँ गुरु, हमारे पिताजी ने कहा बेटा ये कृष्ण को गुरु मान लो बस, बाकी तो कुछ भी पूजा करो, क्या भी करो, कृष्ण को गुरु मानो, इससे ऊपर कोई गुरु है नहीं। नारायण, यही नारायण है, यही भगवान है। हमने ये धाम, ये सूत्र पकड़ लिया उनका। अब सूत्र पकड़ लिया तो बच्चे थे, बच्चों को होती है छोटी मोटी चाह, कभी पढ़ाई में अच्छी हो जाए, कोई धन संपत्ति हो जाए, ये हो जाए। बच्चे, सब बच्चे, अच्छा है ये भी। भले वो कर्म मिश्र भक्ति है, भले ये निष्काम भक्ति नहीं है, सकाम भक्ति है, मगर फिर भी अपने धर्म, सनातन धर्म से तो जुड़े ना। तो हम भी देवी की, शंकर की पूजा करते थे, बड़े खूब करते थे, और जो इच्छा होती थी पूर्ण होती थी। कभी ऐसी कोई इच्छा हुई ही नहीं हमारे जीवन के अंदर जो पूर्ण ना हुई हो। कोई भी इच्छा होती थी तो उनको एक बात पूछी हमने, हे प्रभु कोई ऐसा साधु जो विरक्त हो हमारे जीवन में आए, और उनकी कृपा से ही हम आपके सामने बैठे हैं। तो भगवान अपने भक्त के लिए साधु संग कैसा करें। अब धाम में जाए, धाम दूषित, धाम जाने का अर्थ है आप धाम पे जाओ, वृंदावन जाओ, मगर ध्यान पीछे परिवार में लगा रहे, ध्यान पीछे किसी के द्वेष के साथ लगा रहे। अरे मेरी सास बहुत खराब है, मेरा ससुर बहुत खराब है, मेरा ननद बहुत खराब है, उसके पीछे सोचते रहे। अच्छा हुआ यहाँ पर बैठे, जब जाएंगे ना वृंदावन में, प्रसाद नहीं देना उनको हमको, क्योंकि वो तो खराब लोग है ना, उनके साथ जाना ही नहीं उनके पास। ये वृंदावन नहीं है। आप घर पे बैठे हो, वृंदावन की जो स्थलियां हैं, वृंदावन जाने का एक्चुअली लाभ क्या है कि वहां की स्थलियां, वृंदावन का कहने का अर्थ है वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या, जिधर भी जाओ, जगन्नाथपुरी या देवी धाम पे जाओ। इसका 2 कारण है धाम पे जाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जी जो मथुरावास कहा है, धाम पे जाने के लिए वहां पर जाकर ऐसी स्थलियां ढूंढिया जाए जहां पर भगवान ने लीलाएं की है, उससे आपको स्मरण बनेगा। जब अपने घर पे बैठकर हम स्मरण करते हैं, इसको मानसी सेवा करते हैं, मानसी पूजा आप कर सकते हो अपने घर बैठे बैठे। आप बेंगलोर में बैठे हो, बंबई में बैठे हो, पंजाब के किसी शहर में बैठे हो, इंग्लैंड में बैठे हो, बैठ जाओ वहां पर। गिरिराज जी की जो सब स्थलियां हैं परिक्रमा, आप अपने ध्यान में परिक्रमा लगाओ तो आपकी परिक्रमा लग गई। मगर आप वृंदावन जाकर गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हो, सास को, ससुर को, उसको, बहन को, ननद को, भाई को, बहन को, दोस्त को गालियां निकाल रहे हो, वो परिक्रमा नहीं लग रही है।
परिक्रमा लगती है मानसिक, सब कुछ चित्त के ऊपर है, सब चित्त को, चित्त शुद्धि का ही सब प्रोसेस है। भागवत करनी है तो घर पर बैठकर भागवत करिए, घर पर बैठकर भागवत ले आइए। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अपने दो मित्रों को बुला लीजिए, जो भक्त हैं वो भी, भले पूरे शुद्ध नहीं हुए, साधक हैं, घर में भागवत उठा ली, भागवत कर कर आप भागवत पढ़िए। अब आपको बोलेंगे हमारे प्रश्न आते हैं, प्रश्न कैसे हमारे, उसको उत्तर कैसे मिलेगा? उसके उत्तर मिलने के लिए तो हमको कुछ ना कुछ संपर्क चाहिए ना। उसका भी जवाब है, उसका भी भगवान ने सोल्यूशन दिया हुआ है। भगवान गीता के कहते, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति थे। अरे मैं तुमको बुद्धि दूंगा, अन्नाचिंतन तुम ये जना परपास्ते तिशानुत्तम योग क्षेम महामिम। जब तुम मेरी अनन्य भाव से भक्ति करते हो, प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं, ना धनम ना जन्म ना सुंदर जगदीश कामे, मम जन्मनी जन्मनी भक्ता भक्ति अहेतु की तो, अरे हेतु की भक्ति दो प्रभु आप मेरे को, उसमें हेतु नहीं होना चाहिए। मैं को कृष्ण केवल मैं आपको जानना चाहता हूं। मैं कहाँ भटकूं, कहां पर आज ये संस्थाएं बन गई हैं, कोई अपनी संस्था के पीछे ढूंढ आपको बना रहा है। मेरी संस्था में ही भक्ति मिल रही है और कहीं नहीं मिलेगी। एक दूसरा आता है वो अपनी संस्था बनाते बोलता है मेरी संस्था में भक्ति मिल रही है और कहीं नहीं मिलेगी, पैसा वैसा दो मेरी संस्था को। भगवान संस्थाओं के अंदर नहीं है, भगवान जो है वो सर्वत्र है, सर्वत्र में पश्यति, सब जगह पर है भगवान। संस्था में जाकर भगवान नहीं मिलेंगे। साधु संग, अब साधु संग, साधु कहाँ ढूंढे, कहाँ जाए साधु को मिलने के लिए? उसके लिए सोल्यूशन है, घर के अंदर आप जैव धर्म ले आओ। मेरे पास या ये पुस्तक है, एक जैव धर्म, आपको गौड़िया मठ से मिल जाएगी। आप वृंदावन में जाओ, केशव गौड़िया मठ वहां से, मथुरा में है, वहां पर से मिल जाएगी आपको। हिंदी में चाहिए तो इंग्लिश में भी है, इसकी ट्रांसलेशन की है, जैव धर्म। जैव धर्म में सारा तत्व लिखा हुआ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा जो तत्व है भक्ति का इसके अंदर डाला हुआ है। ये जो जैव धर्म है, ये पुस्तक नहीं है, ये भक्ति विनोद ठाकुर की वाणी है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि भगवान कह रहे हैं कि ना चिंतन ये जना पर तेषाम युक्तनम योग क्षेम बहा में, भगवान ने गीता में कहा है कि अनन्य भाग से मेरी भक्ति करो, और मैं बोल रहा हूं कि आप अनन्य भाग से भक्ति करो, इसमें कोई हेतु नहीं हो। तो जो वचन होते हैं, जो साधु प्रवचन कर रहा है, साधु के प्रवचन भले बोलकर रिकॉर्डिंग हो जाए, किसी आजकल तो डिवाइस बन गए हैं ना, भले यूट्यूब में उसके साधु के वचन रिकॉर्ड हो जाए, भले ऑडियो टेप में हो जाए, या वो पुस्तक में लिख जाए, उसका मन है ना वही तो बता रहा है ना उसको। अब साधु मरता नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि साधु ये शरीर है, उन्होंने साधु को पहचाना नहीं। साधु गुरु जो है वो कृपा है, भगवान की कृपा मूर्ति है। और कृपा मूर्ति हमारे जो रूप गोस्वामी के अंतर्गत, हमारे जैसे हम जब प्रार्थना करते हैं, तुलसी मैया की पूजा करते हैं। तुलसी मैया क्या पौधा है क्या? तुलसी मैया पौधा नहीं, तुलसी मैया साक्षात है। तुलसी मैया साक्षात, बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये कथा हमारी आदान प्रदान चल रहा है। किसके साथ चल रहा है? जो इंटरनेट के हिसाब से, इंटरनेट नहीं होगा तो हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। इंटरनेट से हमारा चल रहा है। तो जब हम श्रद्धा के संग, ये हमारा इंटरनेट क्या है, ये इंटरनेट जब इसकी एक एक बात को हम फॉलो करेंगे, एक एक वचन को, एक एक उपदेश को, उनको प्रार्थना करते हैं, हे शिला भक्ति संत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, हे शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज, हे हमारे जो अपने भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, आप हम पर कृपा करें, आपके जो उपदेश हैं हम कैसे पालन करें, आप हमको बुद्धि दो, आप हमको अपनी शरण दो। तो वो जो आचार्य हैं आपको शरण दे देंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। जैव धर्म पढ़िए, हमारे वहां पर चैतन्य चैतन्यता पढ़िए, हमारे षड गोस्वामी ने संदर्भ लिखे हुए हैं, रूप को सनातन गोस्वामी, इन सब के संदर्भ लिखे हुए हैं।
हमारे ब्रज के संत एक पुस्तक है ओबीएल कपूर जी की, वहां पर वृंदावन में आपको मिल जाएगी, उनको लीजिए। अब उनको पढ़कर आप बोलेंगे हम पुस्तक पढ़कर बने, ये पुस्तकें नहीं है। यही तो बात जो कबीर ने, जो हमारे लोगों के ऊपर जो गंद डाल दिया है, हमारे सनातनियों के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो जो उन्होंने प्रहार किया हुआ है। अरे ये पुस्तकें पढ़ पढ़ पंडित भया ना कोई, अरे मूर्ख, पुस्तकें पंडित पढ़ पढ़ कर ही तो ज्ञान हुआ। ये पुस्तकें नहीं है, ये उनकी वाणी है, ये उनको उपदेश है। गीता एक पुस्तक नहीं है, जैव धर्म एक पुस्तक नहीं है, चैतन्य चरित्रमता एक पुस्तक नहीं है। ये हमारे आचार्यों के मन की जो भाव है, आचार्यों की जो भाव भक्ति है, वो उन्होंने लिखित रूप में छोड़ दी है। इसीलिए साधु मार्गानुगमन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसे जो साधु, इनका जो मार्ग है ये मार्गदर्शक है, ये पुस्तक नहीं है, ये मार्गदर्शन है। इस मार्ग के ऊपर जब जिस जिस तरह उन्होंने भक्ति की है, वहां वहां पर बताई गई है कि किस तरह भक्ति की जाती है। हमारे रूप गोस्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है उपदेश अमृता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृता सिंधु। भक्ति का रस का जो सिंधु, सिंधु कहते हैं सागर को, जो भक्ति रस का सागर है। हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी ने आपको मैं यहाँ इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मगर उन्होंने संस्था बनाई, उनके बाद उन्होंने किसी को गुरु नहीं बनाया था, खैर वो एक अलग विषय है। मगर उनकी जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है नेक्टर ऑफ डिवोशन, वो आपको वहां से मिल जाएगी, उसको आप पढ़िए। नेक्टर ऑफ डिवोशन, जैव धर्म, चैतन्य चरितमृत, भक्त के संत, और इनके जैसे जैसे वो बोल रहे हैं उनके प्रभाव से आप जो है उनकी प्रार्थना करते हुए, उनका नाम जप करते हुए ये चार अंग फॉलो करेंगे, आप कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। आप किसी से दीक्षा विक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भागना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी आपको ले जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? इनका जो तत्व है वो है नाम संकीर्तन। हमारे गुरु जी को किसी ने पूछा कि आपने ये जो सब पुस्तकें लिखी हैं, 80 पुस्तकें वगैरह ये सब जो पीछे पड़ी है हमारे, ये पुस्तकों लिखने का क्या कारण है? उन्होंने पूछा अपने प्रवचनों में, अपने चेलों को पूछा, भाई बताओ मेरे को, ये मैंने पुस्तकें, ये सब पुस्तकें क्यों लिखी हैं? तो कोई चेला बोलता, जी उधार के लिए आपने लिखी हैं, आज से पहले किसी ने ऐसा लिखा नहीं था, एज इट इज है, ये है वो है, अलग अलग चीजें लिखी हैं आपने, इंग्लिश में कर दिया है उसकी ट्रांसलेशन, ताकि जो विदेशी लोग समझ सकें, इसलिए बहुत लाभदायक है। उन्होंने बोला ना, हर एक बात को उन्होंने निखार दिया। उन्होंने कहा ये जो पुस्तकें मैंने लिखी हैं, ये पुस्तकें सिर्फ केवल और केवल इसलिए लिखी हैं कि आप नाम संकीर्तन करो, नाम जप करो, नाम के प्रति आपकी आसक्ति हो जाए, नाम के प्रति आपका रति हो जाए, ये नाम आपको ले जाएगा। नाम, वही बात हम आपको बता रहे हैं कि नाम जो है उसको पकड़ लीजिए, दीक्षा विक्षाओं को पीछे मत भागिए, केवल नाम को पकड़ लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलि दोष निधे राजन, हस्ति एक महान गुना, कीर्तना देव कृष्ण से भक्त संग परम ब्रजेत। तो ये जो नाम का चार अंग हम कर चुके हैं, नाम को, सबका कारण, सबका कंक्लूजन नाम। चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ भी किया, जितने भी हमारे जो जो शास्त्र लिखे हैं, रूप शास्त्र भट्ट रघुनाथ, जीवाल वरदास रघुनाथ, उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, रोतन दास ठाकुर, जितने श्रीवास आंगन, श्रीवास ठाकुर, जितनों ने भी जो सब पुस्तकें लिखी हैं, केवल इसी रूप यहां तक लाने के लिए, ताकि हमारी जो आसक्ति है इस नाम में हो जाए। ये नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्ध नित्य मुक्तो बिन्नाथ नाम नामिनो। ये नाम ऐसा है जो नाम आपको प्रकट करेगा, कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान की सारी शक्ति जो है, पर्सनल शक्ति, निज शक्ति कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे अरे ये तुम्हारे मेरे उसकी शक्ति मैंने दी, उसकी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, ये आ जाएगा। बोलते ये जो नाम है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके विषय में कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, मैंने अपनी निज सर्व शक्ति, सारी शक्ति इस मंत्र के अंदर डाल दी है।
मगर हमारे को इसका अटैचमेंट नहीं है। क्यों नहीं है अटैचमेंट? क्योंकि हमारा संग अभी हमारा संग हुआ नहीं। जब आप ऐसे साधुओं के संग, जो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे जो हमारे साधु हैं, भक्तिदाता सरस्वती ठाकुर महाराज साधु, इसे इनका, और जब आप इनका संग करते हो, तो इनके संग करने से आपका जो नाम में रुचि हो जाएगी। नाम में रुचि होती है, उसके नाम की क्या क्या महिमा है, हम उसके ऊपर जाएंगे। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु चार अंग हमने किए हैं। नाम के विषय में पहले मैं थोड़ा सा बोल चुका हूँ, मगर आज समय हो गया है, तो अब वापिस हम अगले सप्ताह जो है नाम के संग, यहाँ पर हमने इसलिए ये प्रसंग शुरू हो गया था हमारा चैतन्य महाप्रभु का, कि भागवत के अंदर जो शुकदेव गोस्वामी हैं, वो परीक्षित को कहते हैं कि अनन्य देवी देवताओं की पूजा उन्होंने बताई, कि ऐसे इस देवता की पूजा करो तो ये मिलता है, इस देवता की पूजा करो तो ये मिलता है। वो देवता है, मगर तुम, हे परीक्षित, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार तीव्रेन भक्ति योजयेन पुरुष परम। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, उसको, आपको कुछ चाहिए, आपको नहीं चाहिए, या आपको जो है मोक्ष चाहिए, कोई भी अवस्था हो, आप हर एक अवस्था में केवल श्री कृष्ण का नाम जप करो। तो उस कृष्ण के नाम जप करने के लिए भक्ति करो कृष्ण की, बस और कुछ नहीं। विष्णु की भक्ति करो, जय पुरुषम परम, विष्णु की भक्ति करो। तो शुकदेव गोस्वामी ने, जो यहाँ पर हम इसीलिए थोड़ा सा डिविएट नहीं, उसमें विधि भक्ति में, रागानुक्ति भक्ति में हम अभी नहीं जाएंगे, वेदी भक्ति ही आपसे थोड़ा सा हमने डिस्कस किया है। आप इसको पकड़ लीजिए। और अब हम जो है अगले सप्ताह, उसके बाद जो नाम जप है, भक्ति जो है, शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को कहा, परीक्षित, विष्णु की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, यही आधार है, यही जीवन का तत्व है। और कैसे की जाए उसके विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते, 64 अंग, 64 अंगों में 4 अंग हम बता चुके हैं। साधु संग करना है, नाम संकीर्तन करना है, भागवत श्रवण करना है, मथुरावास करना है। सो हमारा निवेदन है, आप अपने घर पर बैठकर रोज भागवत पढ़िए, रोज गीता पढ़िए, और कभी हो सके तो रूप गोस्वामी जी की नेक्टर ऑफ डिवोशन ले आइए, या भक्ति रसमता सिंधु हिंदी में है उसका, आप वो ले आइए, और एक भक्ति विनोद ठाकुर जी की जैव धर्म ले आइए। तो इसको घर में आप रखिए, ठाकुर जी आप अपने आप आपको उठा के ले जाएंगे। आप अपना भक्ति करिए उन्हीं के जो मार्गदर्शन के ऊपर। तो अगले सप्ताह हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो हम नाम संकीर्तन का रह गया, वो भी उसमें हम जाएंगे, तो थोड़ा सा 10-15 मिनट और लगेंगे। इसलिए हम नाम संकीर्तन यहीं रोक कर, रुकना नहीं चाहिए नाम संकीर्तन, मगर उसके विषय में अगले सप्ताह हम वापिस भागवत की जो कथा है, भागवत की कथा में जो शुकदेव गोस्वामी है, सूत गोस्वामी जी अपने शुकदेव गोस्वामी कथा कह रहे हैं परीक्षित को, और जो सूत गोस्वामी जी हैं, वो नैमिषारण्य के जो 88 ऋषियों हैं, ऋषि मुनि हैं, उनको बता रहे हैं। और उनको आगे क्या बताएंगे, कि उनकी कैसे जो ब्रह्मांड की रचना कैसे होती है, आगे क्या विराट रूप क्या है, ये सब अभी उसी के ऊपर हम अभी दोबारा वापस चर्चा करेंगे। ये जो चर्चा की थी हमने चैतन्य चरितमृता में से की थी। तो आप अपने घर में चैतन्य चरितमृता ले आइए, भागवत ले आइए, आपको वृंदावन मिल जाएगी। और आप अपनी खूब भक्ति करिए, और सब करने का, सब कुछ करने का तत्व है कि आपका नाम के प्रति रति हो जाए। तो यहाँ पर अभी आज हम अपना प्रोग्राम विश्राम देते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप क्विकली ले लीजिए, मैं थोड़ा सा, क्योंकि काफी लेट हो गया है, मगर कोई है तो मैं ले लेता हूँ। और नहीं तो हम वापिस भागवत के ऊपर और नाम के ऊपर अगले सप्ताह चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो। क्या किसी का नहीं प्रश्न है?